हाँ तो दोस्तों, आज अपन जानने वाले हैं प्लास्टर का डिडक्शन। जैसे कोई बिल्डिंग इंजीनियर है तो अगर वो प्लास्टर का मेजरमेंट तक आपको सबको पता होगा, जैसे अपन स्क्वायर मीटर में इसका मेजरमेंट करते हैं। फिर जो सबसे पहले जो इसमें जो आती है चीज़ वो आती है डिडक्शन, मतलब कि इसका डिडक्शन कैसे करते हैं। तो वो समझने के लिए अपन आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है IAS कोड 1200, और ये मिलेगा अपन को पार्ट 12 में। ये 1 से 28 तक ये पार्टों में डिवाइड है इस पूरा कोड 1200। तो इसमें अपन देखते हैं डिडक्शन को। तो नीचे चलते हैं अपन। ये है डिडक्शन। तो यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले अपन इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे इसमें जेम्स है, सोपिट है, सिल्स है, और क्या कह रहा है इसमें रिवेल्स है। तो इनको अपन समझते हैं। पहले ये चीज़ें क्या, एक मकान है तो इसमें रिवेल्स क्या, सबसे पहले अपन समझते हैं इसमें रिवेल्स। तो रिवेल्स क्या होता है, जितनी भी ये ओपनिंग होती है उनको अपन रिवेल्स बोलते हैं। तो ये ओपनिंग, जैसे यहाँ पे ये डोर है तो डोर वाली ये ओपनिंग हो गई, इसकी ये रिवेल्स हो गई। और जैसे डिडक्शन की बात करते हैं, ये अपना विंडो है ये। तो विंडो में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो होता है इसमें ये ऊपर का पार्ट जिसको अपन सोपिट कहते हैं, और ये साइड वाले दो पार्ट होते हैं जिनको अपन जेम्स कहते हैं, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको अपन सिल कहते हैं। तो इस तरह से इनको अपन डिवाइड करते हैं। और एक चीज़ हो जाती है, जो यहाँ पे जो ये अपना डोर है, यहाँ पे गेट लगता है अपना, तो उसके नीचे जिसको अपन दहली कहते हैं उसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड। तो इस तरह से इनका नाम होता है। अपन समझ आ रहा है। देखिए, नो डिडक्शन शैल बी मेड, इसको अपन देखते हैं। एंड जोइस्ट, जोइस्ट एक मैं आपको अभी बता देता हूँ जोइस्ट क्या होते हैं। जोइस्ट और बीम से एक ही होते हैं। और नॉट एक्सेंड 0.5 मीटर स्क्वायर, मतलब कि क्या हो गया मोटा मोटी 0 से 0.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक अगर कोई ओपनिंग है तो उसमें तो होगा नो डिडक्शन। ठीक है ना, नो डिडक्शन। तो ये तो हो गया नो डिडक्शन अगर यहाँ तक अगर उसका एरिया आता है। और अब अपन चलते हैं आगे। ये कह रहा है अगला 0.5 मीटर से 3 मीटर स्क्वायर, मतलब कि यहाँ तक कि अगर रेंज में कोई ओपनिंग आती है एरिया की तो उसमें है ना 4 कंडीशन लगेगी। फिर ये कह रहा है देखो नीचे ना, इसमें ये 4 कंडीशन होगी। तो उनको अपन एक एक करके समझते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन व्हेन बोथ फेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर्ड विथ सेम प्लास्टर। सेम प्लास्टर का क्या मतलब हो गया, जैसे अपन ये वॉल हो गई तो वॉल का एक इनर फेस हो गया, एक आउटर फेस हो गया। तो उसमें जैसे एक तरफ अपन ने 12 mm का प्लास्टर करा है तो दूसरी तरफ भी अपन 12 mm का प्लास्टर इसमें हो रखा है। तो ये हो गया अपना सेम प्लास्टर। तो सेम प्लास्टर हो तो डिडक्शन सेल बी मेड फॉर वन फेस ओनली। वन फेस को अपन एक नाम से और जानते हैं, कहीं आप देखोगे 50% डिडक्शन। ये अपने कोई वॉल है तो इसके ये जो अपने एक तो सामने वाला फेस और एक इसके पीछे वाला सेम प्लास्टर हो रखा है, जिसमें कह रहा ना इसमें सेम प्लास्टर है। तो इसमें डिडक्शन सेल बी मेड फॉर वन फेस ओनली। वन फेस का क्या मतलब हो, जैसे अपने मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये अपने 10 बाई ये वॉल है अपनी पूरी, तो ये 10 बाई 10 मीटर की कोई वॉल है अपने पास। तो इसका एरिया कितना हो गया 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है। और ये अपने पास एक विंडो है और ये मान लेते हैं अपन 2 स्क्वायर मीटर की है ओपनिंग एरिया। तो इस रेंज में आ गया अपने पास 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर की रेंज में आ गया। तो इसका डिडक्शन कैसे करेंगे आप, इसमें क्या कह रहा है अगला वन फेस, मतलब कि अब वन फेस समझना। जैसे अपना टोटल एरिया कितना हो गया 100 स्क्वायर मीटर, और इसमें अपन को जैसे ये सामने वाला फेस हो गया और एक पीछे वाला फेस हो गया, इंटू 2 कर देंगे इसको। ठीक है। अब इसमें से डिडक्ट करना है वन फेस, मतलब कि इसमें माइनस करेंगे। तो वो कितना करेंगे, सिर्फ सिंगल फेस। सिंगल फेस का मतलब हो गया इसका हाफ। मैंने अभी बोला था ना एक 50% होता है, तो इसका ये हाफ हो जाएगा, 2 का हाफ 1। तो ये कितना हो गया 200 माइनस 199 स्क्वायर मीटर। तो ये इसका सही मेजरमेंट आएगा।
अब अपन चलते हैं दूसरे पे। व्हेन टू फेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टर, मतलब कि डिफरेंट टाइप क्या हो गया अब, जैसे एक तरफ अपने पास 12 mm का है और दूसरी तरफ अपने पास 15 mm का प्लास्टर है, डिफरेंट हो गया अपने पास। तो ये इसकी बात कर रहा है अभी। प्लास्टर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टर, इफ वन फेस इज प्लास्टर एंड अदर पॉइंटेड डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द प्लास्टर ऑफ पॉइंटिंग ऑन द अदर साइड और विच द रिवेल्स इज लेस देन दैट ऑन अदर साइड बट नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ऑन ईच अदर साइड। तो ये चीज़ हो गई, तो इसको अपन अभी समझ लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रही है। तो इसको अपन समझते पास दोनों तरफ डिफरेंट प्लास्टर है, तो इसमें दो कंडीशन बनती है, दो केस बनेंगे इसमें। एक केस कौन सा हो गया, जैसे मैंने रिवेल्स, ये वाला जो ये बंदा जो काम कर रहा है इसको रिवेल्स बोलते हैं इसको। जो ये पार्ट रहा है, जो यहाँ अपनी विंडो लग गई, विंडो लगने के बाद जो जगह बचती है वॉल में आगे पीछे, उनको अपन रिवेल्स बोलते हैं। तो ये अपने पास रिवेल्स है, ठीक है। तो इसका पहला केस अपन लेते हैं। तो पहला केस क्या हो गया इसका, अगर ये रिवेल्स है, तो भी ये रिवेल्स अभी बता रहे हैं मैंने, अगर ये लेस देन है और अदर साइड, मतलब कि ये सेंटर, कुल मिला के जो अपनी विंडो है वो सेंटर में नहीं लगी है, आगे पीछे लगी हुई है, मतलब कि कहीं आगे रिवेल्स कम है पीछे ज़्यादा है, या फिर पीछे कम है आगे ज़्यादा है, सेंटर में नहीं है, तो उसका मतलब हो गया वन फेस डिडक्शन। वो सेम अभी मैंने जो लास्ट कंडीशन बताई थी वही, जैसे 10 100 स्क्वायर मीटर 200 स्क्वायर मीटर हो गया, माइनस वन फेस माइनस एक डिडक्ट होगा उसमें, 199 आएगा इसमें, अगर ऐसा केस बनता है तो। दूसरे केस में क्या है, जैसे ये विथ और रिवेल्स और इज इक्वल ऑन अदर साइड, मतलब कि जैसे ये अपनी वॉल है, अगर सेंटर ये वाली अपनी विंडो है कोई, अगर ये सेंटर में लगी हुई है, तो सेंटर में लगी हुई है तो जो भी जगह बचेगी अपने पास दोनों तरफ वो दोनों सेम आएगी, ये भी सेम हो गई ये भी सेम हो गई, मतलब कि रिवेल्स आर सेम, देन टू फेस डिडक्शन, ये हो गया दो फेस डिडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसको एक बार समझ लेते हैं अपन। जैसे अपन वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन जो अपन ने पहले लिया था, 100 स्क्वायर मीटर सामने का और पीछे का दोनों को मिला के 200 स्क्वायर मीटर का एरिया हो गया। अब टू फेस डिडक्शन का मतलब हुआ, जैसे अपने वही सेम एग्जांपल लेते हैं, 2 स्क्वायर मीटर इसका एरिया विंडो का, तो उसमें अपन ने पहले क्या करा था, अपन ने इसका हाफ कर दिया था डिडक्शन में, लेकिन अब टू फेस डिडक्शन का मतलब हो गया ये पूरा डिडक्ट होगा, ये हो गया 198 स्क्वायर मीटर। शायद आप समझ गए होंगे इस तरह से, और फिर भी अगर ना समझे हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं समझा दूंगा। कह रही है व्हेन ओनली वन फेस इज प्लास्टर्ड एंड अदर फेस इज नॉट, या फुल डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम प्लास्टर विथ ऑफ द रिवेल्स ऑन प्लास्टर, मतलब कि ये कहना चाह रहा है अपने एक साइड में प्लास्टर हो रखा है, एक साइड में अपना पूरा बाकी है, तो उसमें भी अपने क्या दो केस, जैसे प्लास्टर एक तरफ प्लास्टर है एक तरफ नहीं है, ठीक है, तो उसमें दो केस बन रहे हैं, जैसे अपने लास्ट वाले बने थे सेम वैसे केस इसमें दो बनेंगे। तो इसमें क्या केस बना है, एक तो ये है अगर रिवेल्स ऑन प्लास्टर साइड इज लेस देन दैट ऑन अनप्लास्टर्ड साइड, मतलब कि जैसे ये अपने पास ये एक सामने की वॉल हो गई, एक इसके पीछे की वॉल है, ये सामने की होगी एक इसके पीछे वॉल है, तो इसमें अगर प्लास्टर हो रखा है, सपोज ये इसमें प्लास्टर हो रखा है और पीछे नहीं हो रखा है इसमें, तो अगर ये रिवेल्स लेस देन इक्वल लेस देन है, मतलब कि ये जैसे अपने एक तरफ ये कुल मिला के समझ लो विंडो सेंटर में नहीं है अपने, तो उसमें दो केस बनेंगे, ठीक है। तो अगर रिवेल्स अगर वो विंडो सेंटर में नहीं है, रिवेल्स कम ज़्यादा है दोनों तरफ, तो वो कोई सा भी केस हो, तो उसमें अपन क्या करेंगे फुल डिडक्शन। फुल डिडक्शन का मतलब शायद आप समझ ही गए हो, वो सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं, 100 इंटू 2 माइनस 2 है, तो फुल डिडक्शन का मतलब फुल 198। तो एक केस इसमें ये समझ गए आप। अब दूसरा केस है अपना, दूसरा केस है ये अपना, रिवेल्स बोथ साइड्स आर इक्वल और विथ ऑफ रिवेल्स ऑन प्लास्टर साइड इज मोर देन, मतलब कि एक तो है अपना ये जो भी रिवेल है ये इक्वल है, मतलब कि सेंटर में लगा हुआ है विंडो, और दूसरा
अगर रिवेल्स की विथ ऑफ रिवेल्स इसमें है, रिवेल्स प्लास्टर साइड इज़ मोर, मतलब कि यह जैसे इधर अपने प्लास्टर हो रखा है और इस तरफ प्लास्टर वाली तरफ ही अगर रिवेल ज़्यादा है, ये कहना चाह रहा हूँ विथ ऑफ रिवेल्स ऑन प्लास्टर साइड इज़ मोर देन नोट डिडक्शन। अगर इधर प्लास्टर हो रखा है सपोज और इधर अगर रिवेल ज़्यादा आ रहा है पीछे की तरफ से, तो इसमें नो डिडक्शन सेल बी मेड, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा जैसे 100 इंटू 200 स्क्वायर मीटर, ये हो गया अपना तीसरा। ध्यान से समझना इसको, ये वाला व्हेन विथ ऑफ डोर फ्रेम इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल, प्रोजेक्शन बियॉन्ड द थिकनेस ऑफ वॉल, डिडक्शन फॉर ओपनिंग सेल मेड फ्रॉम ईच प्लास्टर फेस ऑफ द वॉल। जैसे ये अपन क्या कर रहे हैं अभी, जैसे ये अपनी कोई वॉल है, इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। ये अपनी कोई वॉल है, ठीक है, और अपन अब इस पे वो डोर लगा रहे हैं, दरवाज़ा लगा रहे हैं। तो दरवाज़ा जैसे इस पूरी पे आ गया, ऐसे इस तरह से दरवाज़ा आ गया अपना, ये अपना दरवाज़ा है। तो इस पे पूरी पे मतलब कि कोई जगह नहीं बची, ना इधर बची है ना इधर बची है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, तो उस केस के लिए है, तो इस केस में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ पे होगा फुल डिडक्शन और ओपनिंग सेल बी मेड फॉर ईच प्लास्टर फेस ऑफ द। और फुल डिडक्शन का मतलब शायद आप समझ चुके हो, वही अपन एग्जांपल ले लेते हैं। दोनों तरफ 100 हो गया, माइनस फुल डिडक्शन का मतलब इससे 2 है तो 2 198। और फुल डिडक्शन को मतलब एक 100% भी बोलते हैं इसको, जैसे उसको 50% बोला था। फुल डिडक्शन का मतलब ये 100% डिडक्शन हो गया। तो इस तरह से ये हो गए अपने 4 सब पॉइंट इसके। अब अपन देखते हैं इसका लास्ट केस। अगर क्या हो, जैसे 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो जाए अगर एरिया, जैसे अपन ने पहले 3 बात कर लिया, अगर इससे ज़्यादा होता है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जैसे डिडक्शन सेल भी मेड फॉर ओपनिंग योर ईच बट जेम सॉपिट एंड सिल बी मेजर्ड। अब इसको समझना क्या है इसमें, जैसे ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे अपने पास अगर 3 मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा हो जाता है एरिया ओपनिंग का, तो उस केस में अपन ये सब चीज़ें तो करेंगे पर साथ में अपन जैसे ये अपने जेम्स सॉपिट सिल इनका भी अपन अलग से मेजरमेंट करेंगे, इनको अलग से उसमें ऐड करना पड़ेगा, एडिशनल ऐड होगा इनका। जैसे अपने पास वो कितना आ रहा था, वही एग्जांपल 100 इंटू 2 प्लस होगा, इस बार डिडक्शन नहीं होगा, वो इसमें जुड़ जाएंगे। जो भी अपन एरिया निकाल लेंगे इसका सिल का वो जोड़ देंगे, सॉपिट का निकाल लेंगे वो जोड़ देंगे, इस तरह से इनको जोड़ देंगे। आई थिंक आप समझ गए हो। फिर भी कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।